इंटरनेट बहुत कॉमन सा लफ्ज़ है, हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं और आई थिंक आज के दौर में इंटरनेट के बगैर गुजारा करना इम्पॉसिबल है। वी ऑल आर एडिक्टेड टू इंटरनेट। कुछ लोग इंटरनेट को सिर्फ डेली काम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़। उनको इंटरनेट पे रिसर्च करने में, एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है और मैं भी उनमें से एक हूँ। आई लव टू एक्सप्लोर द इंटरनेट। हम हमेशा यही सुनते हैं कि इंटरनेट का 96% हिस्सा हमसे छुपा हुआ है, बाकी का 4% हिस्सा हम एक्सेस कर पाते हैं। बहुत कॉमन बात है। डोंट वरी, आज हम ये सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, हम बल्कि एक्सप्लोर करने वाले हैं इंटरनेट के उस 4% के इतने से हिस्से को। एज यू कैन सी इस वक्त 12 बज रहे हैं और मैं कुछ ऐसी साइट्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। एंड ऑल्सो ये सब हम डार्क वेब पे जाके एक्सप्लोर नहीं करने वाले, हम सरफेस वेब का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसी साइट्स पे जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ऑल्सो अगर तुम भी इन साइट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अपने रिस्क पर करना। मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। deathdate.info ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा अजीब है। आई डोंट नो कि इसको किसने बनाया है, लेकिन किस मेंटालिटी के साथ बनाया है मुझे ये समझ नहीं आया। यहाँ पे तुम अपनी मौत की डेट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। आई नो ये बहुत ही फजूल बात थी, लेकिन इस वेबसाइट का मानना ये है। लाइक अगर तुम इसका इंटरफेस भी देखो तो बहुत ज़्यादा अजीब है। This mysterious tool will give you the answer to the most important question of your life. When will your time come? यहाँ पे और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो इसका मेन पर्पज़ है हम वो चेक करेंगे। सो अगर मैं इनके फॉर्म पर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे नाम, बर्थ ऑफ डेट, मेल, फीमेल, हाइट, वेट, ये सब कुछ। लेट्स सी कि ये वेबसाइट हमारे बारे में क्या बताती है। ओके, अगर तुम यहाँ पे सिगरेट्स, अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह लेते हो तो यहाँ पे तुम टिक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप। प्रेडिक्टेड डेथ डेट 19 अप्रैल 2071। ओ हाई। टाइम लेफ्ट 45 years 3 months and 27 days। इस वेबसाइट को जिसने भी बनाया है उसने इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाया है। planecrashinfo.com ये साइट पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हर उस प्लेन की डिटेल्स मिलेंगी जो कभी ना कभी क्रैश हुआ था। उस प्लेन की पिक्चर्स, उसकी ऑडियो, वो क्यों क्रैश हुआ था, सब सवालों के जवाब तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। ये साइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वो सब कुछ देखने के बाद शायद तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए। इस वेबसाइट को जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो बहुत ही कमाल है। ओके, मैं लास्ट वर्ड्स की कैटेगरी में आया हूँ। यहाँ पे बेसिकली तुम्हें ऑडियोज़ मिलेंगी जब प्लेन क्रैश हो रहा था, मीन्स पायलट के आखिरी अल्फाज क्या थे, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ सुनने को मिलेगा। ये सब ऑडियोज़ बिल्कुल ओरिजिनल हैं, कोई भी फेक या AI जनरेटेड नहीं है। इनमें से मैं कुछ ऑडियोज़ को प्ले करूँगा, लेट्स सी। अभी जो मैंने ऑडियो सुनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। ओके, एक सवाल शायद कुछ लोगों के दिमाग में आए कि अगर प्लेन क्रैश हो गया था तो ये ऑडियो कैसे बच गई, मीन्स फिर तो सब कुछ तबाह हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स नाम का पार्ट होता है। वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर प्लेन क्रैश हो भी जाए तो वो पार्ट बच जाता है और प्लेन के उसी हिस्से में सारी की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। लाइक पायलट्स की ऑडियो, क्या फॉल्ट था, ये सब कुछ वहाँ पे स्टोर्ड रहता है। Galdrux.com ये वेबसाइट
मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी। अगर मैं इस आई पे क्लिक करूं तो ये मुझे किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ ओ भाई, अच्छा मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अप था भाई ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा रैंडम है। यहाँ पे तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलेंगी, पिक्सलेटेड फोटोज़, आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है। बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको तुम पढ़ सकते हो, लाइक शायद तुम्हें समझ में ना आए कि ये लिखा क्या है। ये कुछ चैट पड़ी हुई है, CIA एंड FBI इज़ लुकिंग एट यू। आई थिंक ये इसका लास्ट पेज था, लेकिन ये जितनी भी पिक्चर्स हैं अगर तुम इस पर क्लिक करते हो तो तुम किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये ऑडियो मैं सुनना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये क्या था, लेकिन प्लीज़ इस टाइम ये विजिट बिल्कुल भी ना करना, और अगर तुम कर भी रहे हो तो हेडफोन्स नहीं पहनना, अदरवाइज तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। thisman.org, इसको ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और इस आदमी की पिक्चर आएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। इसके पीछे की क्या कहानी है तुम इस पूरे पैराग्राफ को जाके पढ़ सकते हो। एक वेल नोन साइकेट्रिस्ट था, उसका एक पेशेंट था जिसके ड्रीम्स में ये आदमी बार बार आ रहा था। उस आदमी ने अपने साइकेट्रिस्ट को ये स्केच बना के दिया। कुछ दिनों के बाद जब उसके पास कोई और आदमी आया तो उसने टेबल पर पड़ा हुआ ये स्केच देखा एंड उसने भी ये क्लेम किया कि ये सेम बंदा मेरे भी ख्वाब में आया था। उसके बाद ये प्रोसेस चलता गया। बहुत सारे लोग उस साइकेट्रिस्ट के पास आए और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये सेम बंदा हमारे ख्वाब में आता है, और जितने भी लोगों ने ड्रॉ करने की कोशिश की उसकी शक्ल इस स्केच के साथ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। अगर तुम इस वेबसाइट के न्यूज़ सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे तुम्हें इस बंदे के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें सुनने को मिलेंगी। ये साइट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ दिस साइट, ये वेबसाइट किसी भी कैमरा की फुटेज को ऑन नहीं करती। जितने भी कैमरास की एक्सेस यहाँ पे है वो सब के सब या तो रोड्स पे लगे हैं या घरों में या स्ट्रीट्स में, कहीं पे भी तुम यहाँ पे उन कैमरास की लाइव फुटेज देख सकते हो। US, जापान, इटली, जर्मनी, सबके कैमरास की। नाउ इमेजिन कि तुमने अपने घर पे कैमरा सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया है, लेकिन हु नोस कि उस कैमरा से निकलने वाली फुटेज कौन कौन देख रहा है। जैसे ये वेबसाइट है, इस तरह की काउंटलेस वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर जो कि तुम्हारे कैमरा से निकलने वाली फुटेज को लाइव ब्रॉडकास्ट करती हैं। अगर मैं इस फुटेज पे क्लिक करूं जो कि इंडिया के किसी कैमरा की है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये लाइव फुटेज चल रही है। तुम देख सकते हो ये आदमी इस वक्त यहाँ पे कॉल सुन रहे हैं और तुम उसको देख सकते हो। उससे भी डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि तुम उस कैमरा की एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हो कि ये कैमरा एग्जैक्टली किस जगह पे लगा हुआ है। लेकिन यू कैन सी कि यहाँ पे किसी के घर में कैमरा लगा हुआ है और उसकी एक्सेस इस वेबसाइट पे आ रही है। इस तरह की जितनी भी साइट्स हैं, आई डोंट नो कि ये कौन होस्ट कर रहा है और ये अभी तक बैन क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच कर रही हैं और इस वेबसाइट से बहुत कुछ किया जा सकता है। यू नो व्हाट आई मीन। और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो हम इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त।